मैं नहीं जानता कि कई बार जब आप लोगों की नजरें आजकल तमाम पिकनिक स्पॉटों पर, रेस्तरां में, मॉल में या फिर कहीं भी सिनेमा हॉल में कुछ युवाओं पर पड़ती है जो अभी किशोरावस्था को शायद ही पार किए होते हैं, जैसे कि 12वीं के, 10वीं के या ग्रेजुएशन के छात्र छात्रा हुआ करते हैं और इनके बीच बड़ी गहरी दोस्ती और लगाव नजर आता है। पता ही नहीं चलता है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, क्योंकि इनके बीच जो हंसी ठिठौली मजाक मस्ती का जो सिलसिला चलता है वो बड़ा पेचीदा होता है, मतलब समझ के परे होता है। कई बार तो ऐसा होता है, मैं आप लोगों को अपना एक निजी अनुभव भी बता देना चाहूंगा। एक बार मैं लखनऊ से आ रहा था और मैं ट्रेन में था। ट्रेन में स्लीपर डब्बे में मैंने आनन फानन में टिकट कटवाई थी। अवनीश साहनी जी मेरे दोस्त हैं, उनके ही द्वारा उस टिकट का, अरे यार पैसा भी नहीं दिया अभी तक। हाँ अभी ओके याद आ गया, थैंक यू। तो वो टिकट मैंने अचानक से स्टेशन पे बैठ कर कटवाया था और वो टिकट में मैं स्लीपर में चढ़ गया और मैंने एक नज़ारा देखा कि एक माँ थी जो मेरी सीट थी, विंडो वाली, किनारे वाली। संयोग से वो पहले से बैठी हुई थी, 4 बाग से वो लोग शायद बैठे हुए थे उस ट्रेन में, और मैं ऐशबाग से सवारी किया, यानी ऐशबाग से मैं ट्रेन में चढ़ा। तो वो महिला जो थी वो ठीक ठाक महिला थी, उसकी उम्र जो रही थी वो 40-45 साल की रही होगी, और वो विंडो सीट छिकाकर और बकायदा अपनी मोबाइल में वीडियो गेम या पता नहीं क्या क्या देखते हुए लीड लगाकर मस्त थी, मशगूल थी, अच्छे खासे कपड़े पहनी थी, सूट सलवार। और उस महिला की एक बेटी थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी। वह उसी कंपार्टमेंट में, यानी विंडो सीट जो इस तरफ वाला होता है, जो पहले आरएसी वाली लाइन हुआ करती थी, उस लाइन में 3 लौंडों के साथ बैठी थी। तीनों लौंडे उसके साथ या तो पढ़ने वाले लौंडे थे या उसके साथ जॉब करने वाले लौंडे थे। वो साले उससे अच्छा खासा मजाक मस्ती मस्करी हंसी ठिठौली करते हुए पूरे रास्ते भर चले आ रहे थे। मैं तो पहली नजर में देख लिया कि वो लोग कर क्या रहे हैं। वो भी बड़ी बिंदास लड़की थी, बड़ी मस्त थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जींस पहनी थी, टॉप पहनी थी, सुंदर थी, और उन लोगों की हम उम्र थी। उम्र क्या रही होगी उन सभी बच्चों की? 22 साल से लेके मुझे लगता है 20-21 साल की लड़की थी, और 22 साल से 24 साल के अंदर वाले वो लौंडे थे तीनों, 25 साल मान लीजिए। अब ये जो है ना, उससे खूब अच्छा खासा मिक्स वेज और पुलाव जैसा, मतलब मस्ती मजाक हर तरह का कॉमेडी फन सब करते आ रहे थे। मेरी नजर उन पे पड़ी और उसकी माँ पे पड़ी। माँ की गड़बड़ी मुझे खटकी। माँ बिल्कुल अपने मोबाइल में मस्त थी, चैटिंग में मस्त थी, व्यस्त थी। और मैं जब उस सीट पे बैठा तो मैं उसको ये नहीं कहा कि मेरी सीट है खाली करिए। मैं बैठ गया तो पहले तो एक बार मुझे घूरी कि ये कहाँ से आ गया भाई, कौन है। फिर वो लौंडे भी बोले भैया आप इस पे कैसे? तो हमने कहा मेरी भी सीट है भैया। वो लोग बोले अच्छा अच्छा, हाँ सही है सही है, हम लोग तो 5 ही लोग ना है बे, एक सीट तो अंकल का ही होगा ना। तो मैं बोला हाँ मेरी एक सीट है, चलो ठीक है। मेरी नीचे वाली सीट थी। अब मैंने कहा चलो देखते रहते हैं, कोई नहीं। अब सफर चालू हो गया, चलने लगे, ट्रेन चल पड़ी, और मैं घंटों यह देखता रहा कि वो महिला अपने में व्यस्त थी। वो लोग यहां तक मस्ती मजाक में कह जाते थे आंटी तो बीजिए अपने में, यार क्या है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और लड़की से अच्छी खासी बात, यानी लड़की उनकी दोस्त थी। वो लोग एक साथ कहीं से आ रहे थे या फिर उसको छोड़ने के नाम पे वो तीनों लेके जा रहे थे, उसको जहां भी जाना था, जो भी रहा हो। मैं बहुत डीप में नहीं गया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों की लापरवाहियां, आप लोगों का केयरफुल ना होना, बच्चों की लापरवाहियां कई बार परख नहीं पाती हैं कि आपके बच्चे का जो दोस्त है वो किस नेचर का है, किस नीयत का है। वो 3 लौंडे किस मकसद से आपकी बेटी पर नजर गड़ाए हैं और क्या उनके दिल में चल रहा है, किसी को नहीं पता। कई बार वो लौंडे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चियों के दोस्त जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं, बड़े जिम्मेदार परिवार के होते हैं, सब सही है। मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि लड़कियों का दोस्त लड़के नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारी, निगरानी, हर चीज को ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के इंदौर की एक वारदात के बारे में, तभी ये पूरी कहानी याद आई है। और आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में मांडव पिकनिक मनाने गई थी एक लड़की, और उसके साथ में थी उसकी सहेली और 3 साले सहेला, 3 दोस्त।
ये 5 लोग गए थे पिकनिक मनाने मांडो। जी हाँ, ये छात्रों के एक समूह के साथ मांडो पिकनिक मनाने गई थी बिटिया। पिकनिक मनाकर जब ये लोग लौट रहे थे तो अंधेरा हो गया और उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। इसकी जो सहेली थी वो शायद उन सब से मिली थी, यानी ये 5 दोस्त थे, लेकिन इस दोस्ती में दरार आ गई। आखिर उसे क्यों जाना पड़ा? क्यों? दूसरे दिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्यों उस लड़की को लसुड़िया थाने पहुंचना पड़ा अपने घर परिवार वालों के साथ और दर्ज कराना पड़ा वो मामला जो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसी घटना घटी, उसने पुलिस को बताया कि जब हम पिकनिक से वापस लौट रहे थे तो एक जगह रुककर उन तीनों ने कहा कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाएगा और मुझे भी कोल्ड ड्रिंक्स सर्व किया गया और उसमें नशीली पदार्थ यानी कोई दवा मिलाकर मुझे पिलाया गया। मैं बेहोश हो गई, गुमसुम हो गई और फिर मुझे एक फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ अश्लील हरकत की गई और हरकत ही नहीं की गई बल्कि बाकायदा फोटो और सेशन और वीडियो तक बनाया गया। आप लोग सोचिए क्या हो रहा है ये समाज में। इन चीजों को कौन है रोकने वाला? आपकी जागरूकता के अलावा कोई दूसरी चीज है क्या? आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आपके बच्चे घूम रहे हैं। फर्स्ट ईयर की छात्रा थी ये जो लड़की है और आपको बता दें कि ये पढ़ाई करती थी। वहां के इंदौर के एसपी आशुतोष बागरी ने बताया 23 अगस्त को निजी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा अपनी सहेली और 3 दोस्तों के साथ पिकनिक स्पॉट मांडवा गई थी, मांडो, और वहां से लौटते टाइम रात हो गई और उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स वाला खेल शुरू हुआ। फोटो बनाए गए, फरार चल रहे हैं साले दुष्कर्म करने वाले, दुष्कर्म किया गया है उसके साथ। आप लोग जान लें कि वो लोग पहले से पूरी प्लानिंग में थे। घूमना तो एक बहाना था, सिर्फ और सिर्फ एक बहाना। तो फिर मैं कुछ और बताऊं उसके पहले आप लोग खुद जागरूक हो जाइए, समझ जाइए। जागरूकता ही सिर्फ एक बड़ी आंदोलन है। अपने बच्चों को प्यार कीजिए, नो डाउट, बहुत प्यार, लेकिन उस प्यार में उन्हें जागरूक भी करना होगा, वरना वारदातें हर कदम पर आपका इंतजार कर रही हैं। न जाने कब किस मोड़ पर आपको अपनी गिरफ्त में ले लें और किस तरह के हादसे आपके परिजनों के साथ, आपके प्रियजनों के साथ हो जाएं। तो ये मामला था, दर्ज कर लिया गया है एफआईआर गैंगरेप का और उस सहेली को भी ढूंढा जा रहा है और उन लौंडों को भी। उनका नाम बता देना जरूरी है। जो तीनों लौंडे हैं साले, उनका नाम है आशीष, निकुल नाम है और हितेश, ये तीनों हैं। इन लोगों ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया है। बहुत अफसोस और शर्मनाक वाकया है ये। इस पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस तरह के जो वाकया है, वारदातें हैं, इस तरह की जब घटित होती हैं मामले, तो फिर बुरा लगता है। आपको सेक्स करना है, सेक्स के लिए कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते सेक्स किसके साथ करना है इस बात पे तस्दीक होनी चाहिए। आप जबरदस्ती सेक्स करेंगे किसी के साथ या किसी को जो उस योग्य है, आप उसे पटाइए, प्यार कीजिए, उसकी सहमति से आप उसके साथ जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन उसे कहीं भी आहत न कीजिए, न मानसिक तौर पे न शारीरिक तौर पे। सेक्स एक सुख का संसाधन है, आप उतना ही, आप उसी को समझकर उसे पहले आप उसे वो अधिकार, वो प्यार, वो बातें, एक प्यार अलग होता है, बलात्कार अलग होता है। किसी को जबरदस्ती आप बलात्कार नहीं कर सकते, आप किसी को हरासमेंट नहीं कर सकते, आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, आप किसी की अश्लील वीडियो या फोटो नहीं रख सकते। आपको किसने ये अथॉरिटी दे दिया? जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। धुलिया के एक दोस्त की कहानी बताता हूं जो मुझे फोन करके अपनी स्टोरी बताए और उनको मैंने जो सलाह दिया उसी को आप लोगों को भी साझा करूंगा। आप लोग बताइएगा अपने कमेंट से कि क्या मैंने सही सलाह दिया। अगर मैंने गलत दिया है तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। लेकिन गुरुग्राम के उस घटना को भी बताऊंगा जिसमें एक ससुर अपनी बहू को सिर्फ इसलिए काट कर मार डाला कि उसका किसी और से अफेयर हो गया था, किराएदार से। उसी की मकान में किराएदार था वो, और उसे ही नहीं काटा, उस किराएदार को भी काटा, उसकी बीवी को भी और उसकी 7 साल की बेटी को भी।
और ये हैवानियत करने के बाद क्या हुआ वो खुलासा करेंगे, क्योंकि ये 4-5 दिन पहले की घटना है। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। फैजल खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई उपेंद्र मौर्य जी धन्यवाद आपको। और धुरिया अनिल के गौड़ जी राम राम बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खालिद बहुत बहुत धन्यवाद। यदु याद जी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलू ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी दोस्त मित्र मुझे देख रहे हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं चाहूंगा आप लोग मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। अरविंद सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। कुमार कृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। शंखू निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाराम गोढ़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। वाली मोहम्मद बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम शंकर शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। योगेंद्र योगी जी होंगे। गुड वर्क, थैंक यू भाई योगेंद्र योगी जी, थैंक यू। योगेंद्र योगी जी, अच्छा योगेंद्र हैं। कमल जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। लाला बाबू यादव जी थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।